बढ़ते हैं खबरों में आगे। एक बड़ी खबर, उत्तराखंड में कोरोना के आज 13 नए मामले सामने आए हैं। आज 2 कोरोना मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। उत्तराखंड में एक्टिव कोरोना मरीजों की अब कुल संख्या 117 है। तो ये बड़ी खबर, उत्तराखंड में कोरोना के आज 13 नए मामले सामने आए हैं और आज 2 कोरोना मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं चारधाम यात्रा के लिए अब पंजीकरण जरूरी कर दिया गया है। बगैर पंजीकरण किसी भी तीर्थ यात्री को यात्रा करने की इजाजत नहीं दी जा रही। साथ ही इस बात पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि जिस दिन का पंजीकरण हो, यात्रा भी उसी दिन हो। मगर सरकार के कई निर्देशों के बाद केदारनाथ धाम में यात्री परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे कितने ही यात्री हैं जो पंजीकरण कई दिन बाद का है जिनका, और ऐसे में भला वे कहां पर जाएं, ये बड़ा सवाल है। रजिस्ट्रेशन की हो रही है। अब बिना रजिस्ट्रेशन के तीर्थयात्रियों को केदारनाथ धाम के लिए नहीं जाने दिया जा रहा है। अभी जवाड़ी बाईपास रुद्रप्रयाग में काफ़ी तीर्थयात्रियों को रोका गया है क्योंकि इनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। वे काफ़ी दूर से अन्य प्रदेशों से यहाँ पहुँचे हैं बाबा केदार के दर्शन के लिए, पर लेकिन रजिस्ट्रेशन न होने के कारण उनके काफ़ी दिक्कतें उनको यहाँ पर हो रही है। उनको रोका गया है और वापस जाने की सलाह दी जा रही है। तो हमारे साथ कुछ यात्री यहाँ पे मौजूद हैं। आइए जानते हैं कितनी परेशानियों को साथ वे पहले यहाँ पहुँचे, अब उन्हें यहाँ पर किस प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं। आप बताइए भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं और क्या कुछ परेशानी आपको हुई है? मैं राजस्थान बीकानेर से आया हूँ और यहाँ पे परेशानी एक तो बहुत धूप है। रजिस्ट्रेशन कभी बोल रहे हैं, कभी बोल रहे नहीं है। फिर बोला रजिस्ट्रेशन करवाओ, तो हम रजिस्ट्रेशन में जिस साइड पे जा रहे हैं वो ब्लॉक बता रहे हैं। और ये गर्मी है, कुछ व्यवस्था नहीं है, तो कुछ हमारे लिए सुविधा करो। इतनी दूर से आए तो और कुछ नहीं है, एक रजिस्ट्रेशन करवा दो, बाबा जी के दर्शन कर ले, और बस इतना ही चाहिए हमें। तो कह सकते हैं कि 2 साल कोरोना महामारी के बाद इस बार भारी संख्या में तीर्थयात्री केदारनाथ धाम की यात्रा पे पहुंचे हैं। नहीं, दिक्कतें तो कोई नहीं हुई है, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन वाली है समस्या। 1-2 लोगों के नाते जो है सबको उतार दिया जा रहा है। धूप में सुबह से बिना खाए पिए यहीं मर रहे हैं। अब यही है सब। अब आप लोग हमारी कुछ मदद करें। सर दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि अगर रजिस्ट्रेशन हमारे पास है मगर उसमें डेट नहीं आ रही है। अगर हमारे पास रजिस्टर ना होता तो हम ये टिकट ना देते। अब सर हम यूपी से यहाँ तक टिकट लेकर आ गए हैं। अब सर आप यहाँ रुद्रप्रयाग में बीच में हमको अटका दिया है कि आप आगे जा नहीं सकते। सुबह से हम लोग भूखे हैं, बस में बैठे हैं। तो अब इशू ये है कि हम लोग आगे कैसे जाएंगे। अब बोल रहे हैं अगर 26 तारीख के बाद का तो हम यहाँ 10 दिन होटल लेके रहिए। हम लोग एम्प्लॉई हैं, कोई स्टूडेंट है, कोई है, तो 2 या 3 दिन तो मैनेज कर सकते हैं। अभी 10 दिन होटल लेके यहाँ पे कौन रहेगा सर? जहाँ पर रुके हैं आप, यहाँ पर कुछ चाय पानी की व्यवस्था है? सर यहाँ पे प्रशासन कुछ भी पानी तक की व्यवस्था नहीं सर। हम लोग सुबह से भूखे पेट हैं और हम लोग चाह रहे हैं बस हम लोग आगे अपने मंजिल पे बाबा केदार यहाँ पहुँच जाए। पंजीकरण की व्यवस्था लागू होने के बाद पुलिस की तरफ से चेक पोस्ट पर चेकिंग की जा रही है। इसी पर एसपी आयुष अग्रवाल से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता रोहित डिमरी ने। यात्रा में हजारों की संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं और बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर तीर्थयात्री पहुँच रहे हैं। ऐसे में जो पुलिस कप्तान साहब हैं आयुष अग्रवाल, उन्होंने खुद मोर्चा संभालते हुए यात्रियों को रोकना शुरू कर दिया है। जो यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पहुँच रहे हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है कि पहले वो रजिस्ट्रेशन कराएं, उसके बाद वे यहाँ पे पहुँचे। आप देख सकते हैं कि कितना जमावड़ा यहाँ पे यात्रियों का लगा हुआ है, वाहनों का लगा हुआ है। यात्री परेशान है, बिना रजिस्ट्रेशन के वे यहाँ पे पहुँच गए हैं। अब उन्हें यह सलाह दी जा रही है कि पहले वे रजिस्ट्रेशन कराएँ, उसके बाद धाम को जाएँ। हर दिन 13,000 का आंकड़ा यहाँ पर प्रशासन ने रखा हुआ है, सरकार ने रखा हुआ है। हमारे साथ पुलिस अधीक्षक साहब आयुष अग्रवाल जी हैं। सर बताइए कि कितनी समस्या हो रही है इस रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता के बाद? देखिए, रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता ज़रूरी भी है क्योंकि अगर अनलिमिटेड नंबर में ऊपर पिलग्रिम्स जाएंगे तो वहाँ पर अव्यवस्था होगी। वहाँ बहुत ज़्यादा लोगों के रहने की सुविधा नहीं है, टॉयलेट्स भी लिमिटेड हैं, बाकी सारी समस्याएं। इसी प्रकार से दर्शन का जो समय है वो भी निर्धारित है। तो जब बहुत अगर असीमित संख्या में श्रद्धालु पहुँचेंगे वहाँ पर तो दर्शन करने में भी प्रॉब्लम होगी और अन्य व्यवस्थाएँ भी होंगी। तो इसको देखते हुए जो शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, तो उसको चेक करने पर नीचे चेक कर ही भेजा जा रहा है। कुछ इसमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चेक करने में समय भी लग रहा है, लोगों को वेट भी करना पड़ रहा है, लेकिन बाकी जो लोग चेक करा कर जा रहे हैं उनको ऊपर जाकर अव्यवस्थाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे साहब, गुप्तकाशी में रजिस्ट्रेशन देखा जा रहा था, वहाँ पर फिर जाम की स्थिति काफ़ी बनी हुई है क्योंकि संग्राम मार्ग भी है कुंड से गुप्तकाशी के बीच का, तो क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं? देखिए, हमने इसलिए यहाँ पर जवाड़ी में रुद्रप्रयाग में चेकिंग शुरू कर दी है, जिससे कि जिन लोगों के पास केदारनाथ जी का रजिस्ट्रेशन नहीं है वो बद्रीनाथ जी या अन्य जगह जा सकते हैं।
कई बार गुप्तकाशी तक जाने के बाद लोगों को भी असुविधा हो रही थी, उनके द्वारा भी कंप्लेंट की जा रही थी कि आप पहले ही हमें वापस कर देते तो इजीली हम लोग चले जाते। तो इसलिए आज से रुद्रप्रयाग में भी चेकिंग स्टार्ट की गई है। सर चटक धूप है, काफ़ी दिक्कतें होंगी क्योंकि गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है और तीर्थयात्री जो यहाँ पे पहुँच रहे हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है। कितने यात्रियों को अब तक वापस भेज चुके हैं? देखिए लगभग 1500 यात्रियों को अभी तक हम वापस भेज चुके हैं और साथ में उनसे अपील की गई है कि वो अग्रिम डेट का जब भी उनको रजिस्ट्रेशन मिल रहा है उसका रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन के साथ में यात्रा करें।